अभी इंडिया गठबंधन में तीन छोटी पार्टियां, जैसे सीपीएम भी वहाँ छोटी पार्टी है, आरएलपी है, भारत आदिवासी पार्टी है, तीन सीट सहयोगी दलों को दी, तीनों की तीनों जीत गई और वो भी 8 जीत गए। हाँ। लेकिन वो 22 में से 8 जीते हैं। हाँ हाँ। और हमने 100% तीनों ने रिजल्ट दिया है। बहुत से उम्मीदवार ऐसे थे जो कह रहे थे मैं तो लड़ना तो नहीं चाहता था लेकिन पार्टी लड़ा रही है इसलिए लड़ रहा हूँ। तो मारवाड़ी में कहावत है, बोलियो रोतो जाए ने वो मरेड़ा का खबर ले रहा है। बात तो सही जो है। मैदान में आप लड़ रहे हो और ये कहो कि मैं लड़ना तो नहीं चाहता था लेकिन लड़ा दिया पार्टी ने, तो उसका रिजल्ट वैसा ही आता है। कैसे गठबंधन की बात जो है वो तय वो हुई? जनता, मैंने बताया ना, जनता जो मिलके लड़ रही थी उससे तमाम उन जो देश का संविधान, देश की जनता को बचाना चाहते थे, उन दलों के नेताओं को भी दिमाग में बिल्कुल। तो गोविंद डोटासरा जी का तेजल सुपर डुपर चल गया सीकर में। सुपर डुपर इसलिए मायने में कि वो कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष थे। लाल लाल लहराएगा और अमरा राम दिल्ली जाएगा, सीकर का ये नारा आखिरकार 20 साल बाद सच हो गया है और फाइनली अमरा राम दिल्ली पहुंच गए हैं। और इस वक्त सीधी बातचीत के लिए अमरा राम जी से ही जुड़ते हैं। अमरा राम जी, जीत की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपको। पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? ट्रैक्टर में पहुंचे, इस बार विधायक बने थे, बस में पहुंचे थे, संतरी ने भी मना कर दिया था कि आप कौन है, तो आपको प्रमाण दिखाना पड़ा, प्रमाण पत्र दिखाना पड़ा। इस बार कैसा एक्सपीरियंस रहा? अभी मतलब पुलिस का व्यवहार वही है। मतलब कोई ट्रैक्टर गेट तक चला जाएगा तो कोई बड़ी आफत हो जाएगी। मतलब देश का किसान का सबसे बड़ा साधन वही है, खेती का भी है, आने जाने का भी है। और देश की सरकार को ये लग रहा है कि क्या पता ट्रैक्टर आ जाएगा और किसान दिल्ली में आ जाएगा तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। 13 महीने पहले नहीं आने दिया। अभी पंजाब के किसान आ रहे थे, चुनाव की घोषणा से पहले उनको हरियाणा बॉर्डर पे रोक दिया, गोलियां से कटीले तार बिछा दिए, हाईवे काट दिया। मतलब इस तरह से, जिस तरह से दुश्मन की फौज से भी नहीं करते ना, उससे ज़्यादा किसान के साथ कर रहे हैं। इसलिए ही ट्रैक्टर लेके गया। मैंने कहा आप रोकिए, अमराराम जिसको आप दिल्ली में नहीं आने दे रहे थे, ये किसान ट्रैक्टर को नहीं आने दे रहे थे, इसलिए ट्रैक्टर भी आ गया और किसान भी आ गया। लेकिन अभी भी स्थिति बहुत कुछ उनको हिट किया है। किसान आंदोलन ने, अग्निवीर ने, इनकी तानाशाही ने, इनके संविधान की संवैधानिक संस्थाओं को तहस नहस करने की, निश्चित रूप से उससे अकल नहीं लेंगे तो और उसका भुगतेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आखिर आपकी जीत के पीछे वजह क्या रही है? क्या स्वामी सुमेधानंद सरस्वती का विरोध जो हो रहा था वो वजह रही, या जो मुद्दे आपने गिनाए अग्निवीर या इसके अलावा किसानों के मुद्दे गिनाए, तो नहीं, वजह क्या मानते हैं आप? वजह, सबसे बड़ी वजह जो किसान आंदोलन हुआ ना, असल बात वो देखिए आप, 500 से ज़्यादा किसान संगठन, जिनके झंडे अलग थे, डंडे अलग थे, नेता अलग थे, लेकिन समस्या एक थी। चाहे भूमि अधिग्रहण हो, चाहे काले कानून हो, वो सबके लागू हो रहे थे। इसलिए जनता का दबाव था कि एक साथ मिलके लड़ो, जब हम पार पाएंगे। चाहे 13 महीने लगे, लेकिन देश की सरकार को अंदाता से माफ़ी मांग के काले कानून वापस लेने पड़े। इसलिए 14 और 19 में अलग अलग लड़ रहे थे, सब कुछ मोदी कर रहा था, उसको डिफीट नहीं दे पा रहे थे, वो साथ मिले और तय रूप से किसान आंदोलन हो, आज तक जो संघर्ष हैं वो ही इसमें जीत में इंडिया गठबंधन का बनना। और एज ए अमरा राम बहुत ही छवि आप देखिए, 25 सीट है, 14 और 19 में 25 की 25 जीती। अभी इंडिया गठबंधन में तीन छोटी पार्टियां, जैसे सीपीएम भी वहाँ छोटी पार्टी है, आरएलपी है, भारत आदिवासी पार्टी है, तीन सीट सहयोगी दलों को दी, तीनों की तीनों जीत गई और वो भी 8 जीत गए। हाँ। लेकिन वो 22 में से 8 जीते हैं। हाँ हाँ। और हमने 100% तीनों ने रिजल्ट दिया है। तो ये, और उसका राजस्थान का असर, हरियाणा, यूपी, पंजाब, जो किसान आंदोलन में जो ग्रेविटी थी ना, उसका रिजल्ट आया। मतलब 50%। और हिम्मत के साथ कांग्रेस लड़ती तो मैं समझता हूँ और रिजल्ट आ सकता था, 20-30 सीटें और जा सकती थी। 2 उम्मीदवार तो आप देखेंगे सूरत और
इंदौर का तो फार्म लास्ट टाइम फार्म उठा के चले गए। बहुत से उम्मीदवार ऐसे थे जो कह रहे थे मैं तो लड़ना तो नहीं चाहता था लेकिन पार्टी लड़ा रही है इसलिए लड़ रहा हूँ। तो मारवाड़ी में कहावत है, बोलियो रोतो जाए ने वो मरेड़ा का खबर ले रहा है। बात तो जो मैदान में आप लड़ रहे हो और ये कहो कि मैं लड़ना तो नहीं चाहता था लेकिन लड़ा दिया पार्टी ने, तो उसका रिजल्ट वैसा ही आता है। लेकिन फिर भी 11 सीटें तो जीत गए। उम्मीद तो जनता एक की भी नहीं लगा रही थी, क्योंकि कई लोग नहीं, जनता तो लगा रही थी, नेताओं के दिमाग में नहीं था। हाँ मेरे को बहुत से लोगों ने कहा कि ये हार है ना, हार का हार आपको पड़ा रहे, आपको। मैंने कहा मैं चुनाव मेरे लिए नहीं लड़ता, जनता के लिए लड़ता हूँ। 85 से विधानसभा और 96 से लोकसभा, MLA 93 में बढ़ने के बाद जो भी हुआ, चुनाव का मतलब है आप जनता के मुद्दे जिनके लिए लड़ते हो, चुनाव में सबसे ज्यादा लोग सुनते हैं, तो उसमें लेके जाइए। रिजल्ट जो भी हो, देखो रिजल्ट वो है कि आप फाइट में हो तो लोग 98 में 2 लाख वोट दिए थे और 2,23,000 वाला जीता था। इसलिए सवाल ये नहीं है, फिर कम से कम वोट भी दिए हैं। 4 दफे लगातार धुरंधरों को हरा करके राजस्थान की विधानसभा में लगातार कम्युनिस्ट पार्टी में कोई भी विधायक लगातार दूसरी बार नहीं गया राजस्थान में, लेकिन अमराराम को 4 दफे भेजा और ऐसे स्टाल वर्डों को भेजा जो राजस्थान में गिने चुने में थे। इसलिए जनता ने कोई कमी नहीं रखी। बिल्कुल, जनता ने कमी नहीं रखी है। अमराराम 4 दफा विधायक रहे, 6 बार लोकसभा का चुनाव भी लड़े, लेकिन हार गए और 7वीं बार जीते। तो जनता नहीं चाहती थी कि फिर पटवारी जो जमीन की नपाई करेगा वो सही करेगा नहीं करेगा। नहीं, तो वो 98 की बात थी। हाँ, अच्छा। वो 98 की बात थी। उस समय नेता नहीं बने थे। उसके बाद में धोद से रिजर्व होने के बाद पेमाराम बन गया, 3 प्रधान बन गए, बहुत से सरपंच बन गए जो कंटिन्यूसली हैं। इसलिए अब नेतृत्व पैदा हो गया। ये दोनों पार्टियां मिलकर के पंचायत राज का चुनाव लड़ती रही है। अब विधानसभा का चुनाव भी 2008 में रिजर्वेशन के बाद पेमाराम जीत गया था। उसके बाद जो भी चुनाव हुआ है, चाहे वो पंचायत राज का तो पहले ही मिलके लड़ते थे, विधानसभा का भी मिलके लड़े। इसलिए नेचुरली दो तो हमारे मारवाड़ी में कहावत है, बोलो दो तो गार माटी का ही बुरा होगा। तो निश्चित रूप से वो रिजल्ट रहा है। अच्छा, 1981 में पहली बार सरपंच बने, 1993 में विधायक बने, 2024 में सांसद बने, लेकिन उससे पहले बहुत कम लोगों को पता है कि मास्टर साहब भी रहे हैं आप। हाँ, 1 साल के तो लिए मास्टर। पहले तो वो मास्टरी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और फिर मास्टरी से राजनीति कैसे आपको लगा कि इसमें जाना चाहिए, नेता बनना चाहिए? भाई, घर वालों ने तो देखो नेता बनने के लिए नहीं पढ़ाया था 20 साल तक। हाँ। BSc की, M.Com किया, B.Ed की, LLB एकेडमी की, तो घर वालों ने तो भाई पढ़ लिख करके नौकरी करेंगे और हमें भी तनख्वाह देंगे, इसलिए कराई थी। लेकिन नेचुरली जब 1 साल मुझे हो गई थी, तो उस समय आपको पता हो तो ये 77 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट बदलने के बाद 80 में पंचायत, उस 78 में पंचायत राज के चुनाव हुए थे। और पहली बार देश में जनता पार्टी ने काम के बदले अनाज योजना, कुछ हिस्सा गांव वाले सहयोग के रूप में करें और बाकी काम के बदले अनाज। मेरे से पहले जो कॉलेज के प्रेसिडेंट थे किशन सिंह ढाका, वो सरपंच भी थे, अध्यक्ष भी थे कॉलेज के, और गांव वालों ने सरपंच भी बना दिया था। और उन्होंने 3 साल में बहुत काम कराए। तो हमारे गांव से बहुत नज़दीक उनकी पंचायत थी, एक ही पंचायत बीच में थी। गांव वालों का ये था कि ऐसा नेत्रवास जैसा सरपंच बनना चाहिए गांव में। तो फिर गांव वालों सोचा तो भाई वो ऐसा तो अमराराम ही हो सकता है, लेकिन वो तो नौकरी लग गया। तो मेरा एक अंकल का बेटा पोस्ट ऑफिस में था, उसने कहा उससे तो बात मैं कर लूँगा, तो आप सब गांव वाले तैयार हो जाएं तो उससे तो बात मैं कर लूँगा। तो उसने बात की, तो मैंने कहा 2-3 चीज़ें मैं नहीं करूँगा सरपंच, तो चलो मैं बन जाऊँगा, नौकरी भी छोड़ दूँगा, लेकिन एक तो सीम नीम नहीं देखूँगा, एक यहाँ की कोई भी झगड़ा होगा आप सलटाओगे,
मैंने तो मेरे 20 साल में मेरे खेत की सीम नहीं देखी है। बाकी को एक आप गांव वाले कहोगे आपको सरपंच बना दिया तो हम कह रहे हैं वहाँ वोट दो, ये 3 चीज़ें नहीं करूँगा, बाकी मैं छोड़ दूंगा और बन भी जाऊँगा। गांव वालों ने बना भी दिया। सरपंच रहते रहते सरकार सत्ता पक्ष ने खूब किया, लेकिन उसके बाद में भी मैं सरपंच रहते रहते विधायक भी बन गया। इसलिए ये तो जनता का प्यार और जनता के बीच में रहने का, क्योंकि राजस्थान के किसानों को हमेशा धोखा ही मिला है। 86 में बिजली के आंदोलन में ये था, जेल का आह्वान किया नेताओं ने, जो मुख्यमंत्री रहे थे, बड़े बड़े किसान नेता रहे थे, लेकिन एक नया पैसा वापिस नहीं हुआ। मतलब 15 दिन के बाद में लोगों को लाठियों से बोनी नेताओं ने पिटवा करके जेल से बाहर निकलवाया। लेकिन फिर वो सत्ता में भी आए, और सत्ता में आने के बाद जब बिजली की रेटें उन्होंने बढ़ाई भारतीय जनता पार्टी ने, तो 8 दिन का अमरूदों का बाग, चाहे मैं एक ही विधायक था, 199 में कोई साथ नहीं था, लेकिन पूरा का पूरा रोल बैक कराया। 1 लाख किसान वो थे जो 3 गुनी रेट से लूटा जा रहा था, उन सबको सामान्य कराया। मतलब ये अपने आप में देश में जिसमें आंदोलन बिजली की रेटों को लेके बहुत हुए हैं, हरियाणा में हुए हैं, आंध्र प्रदेश में हुए हैं, लेकिन फायरिंग हुई है, अनेकों किसान शहीद हुए हैं, जिसमें कोई नुकसान के बिगर पूरा का पूरा रोल बैक हुआ, और 1 लाख किसानों को, जो आज भी उससे भी नीचे है, मतलब 10 HP तक राजस्थान के 15 लाख में से 8 लाख किसान ऐसे हैं जिनको आज फ्री है। बिल्कुल। फिर 16-17 में इन्होंने बढ़ाने का, वसुंधरा की 163 की थी, तो उनके उस नशे में बढ़ाया था। वो भी जब हमने जयपुर कूच का आह्वान किया तो 10 दिन पहले ही उन्होंने विड्रॉ कर लिया आदेश। इसलिए जो चाहे बिजली की रेट हो, कर्जा माफ़ी, MLA नहीं था, फिर भी 17 में सरकार को झुकाया 163 वाली को, लिखित में समझौता किया, फिर मुकर गई। फिर हम जयपुर कूच किया, हमको ही नहीं 700 किसान नेताओं को राजस्थान में उठा के जेल में डाल दिया कि नेता जेल में रहेंगे तो फिर जयपुर कोई नहीं आएगा। फिर लोग आए, रास्ते रुके, और आधी रात को बिगर सर छोड़ना भी पड़ा, और 8,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ भी करना। फिर चाहे काले कानून का, मतलब जो भी जनता के मुद्दे को लेके लड़े, जनता ने कभी मेरी पीठ खाली नहीं की, और मैंने उनके साथ किसी भी तरह का कमजोरी नहीं दिखाई। तो हर लड़ाई में जीत के ही उठे, चाहे 13 महीने लगे चाहे 13 दिन लगे। अमराराम जी, बातें तो और भी होती रहेंगी, लेकिन जनता ये भी जानना चाहेगी कि जब आपने नौकरी छोड़ने का फैसला किया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था, पिताजी का क्या रिएक्शन था? पिताजी तो अगर मैं शादी हो कॉलेज गई थी? पिताजी तो मेरे, जब मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट था उसी समय डेथ हो गई थी। पत्नी का क्या रिएक्शन था? पत्नी को कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं था, साथ ही थी, लेकिन घर वालों को ये था, थोड़ा रिएक्शन था कि आपको पढ़ाया है, क्योंकि उसके बाद 7-8 साल मेरे से बड़े भाई हैं, उन्होंने ही पढ़ाया। फादर एक्सपायर हो गए, तो वही मेरे तो गार्जियन थे, उन्होंने कभी काम के लिए नहीं कहा। उन्होंने थोड़ा सा रिएक्शन दिया, तो मैंने कहा कि आपके बच्चे वो नौकरी नहीं करते थे, बड़े बड़े 4 भाई हैं हम, तो बड़े बड़े टीचर थे, हेडमास्टर थे, मेरे से बड़े हैं दूसरे नंबर के, उनके लिए तो मैंने कहा आपके बच्चे पढ़ेंगे वैसे मेरे भी पढ़ जाएंगे, भाई आप भी तो इस खेती से पालोगे, तो चलो मैं सरपंच ने भी बना, नौकरी छोड़ भी दी तो उससे पढ़ जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर कोई उन्होंने मना नहीं किया। घर वालों ने हमेशा सपोर्ट किया। सरपंच बनने के बाद मुझे गलत मुकदमों में फंसाने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, और इन्होंने बहुत झेले, मतलब पुलिस का भी मुकाबला किया, लाठियों का मुकाबला भी किया, और हमेशा दृढ़ता के साथ खड़े रहे। अब चूंकि आप पुलिस का जिक्र कर रहे हैं और गोलीबारी का भी जिक्र कर रहे हैं, एक वो ऊंट वाला किस्सा था, वो वही है। हाँ। मेरा गांव सीकर से 20 किलोमीटर दूर है। उस छात्रावास जिसके इतिहास संघर्षों का रहा है, अंग्रेज़ों और राजशाही से लड़ने का रहा है, छात्रावास की स्थापना उसी के लिए हुई, और वहाँ पढ़ें भी, और आम ग्रामीण जनता में, किसान गरीब में कोई समस्या है तो वहाँ वो लड़ाई का केंद्र भी हुआ। उसमें फायरिंग की गई है, कारण 14 साल का कानाराम को शहीद किया गया, मुझे सबसे पहला टारगेट किया गया।
राजस्थान सरकार ने आदेश दिया कि अमराराम को मुर्दा या जिंदा पकड़ो। 400 पुलिस वालों ने मुझे घेर भी लिया, मेरे को पकड़ भी नहीं पाए। मेरे को बचाने के लिए वही भाई जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वो ऊँट लेके गया, उस पर फायरिंग भी की, वो भी बचा। मेरे को भी नहीं पकड़ पाए। और 2 महीने बाद में अंडरग्राउंड रहते हुए पुलिस ने इस तरह से बना दिया अमराराम को कि बस पास में गए तो मार दिए गया। इतना खूंखार है, इतने हथियार हैं। रेसर लेके गए, बिल्कुल मेरे 50 कदम पीछे आ गए थे। उन्होंने सामने 50 कदम आगे, मेरे से आगे स्टैंड पर कुछ लोग खड़े थे पास के गांव में। उन्होंने कहा चोर चोर। तो मुझे गुस्सा आया, मैं वापस उनकी तरफ दौड़ा तो रेसर दौड़ गए और फिर उन्होंने गांव वालों ने ऊँट पे चढ़ा के मेरे को आगे कर दिया। फिर मेरे को बचाने के लिए वो भाई आया तो उस पर फायरिंग की, गनीमत रही, बच गए। और उनके पास जो ऊँट था वो डोली को कूद के फिर लांग। शादी हो गई थी तब? हाँ, शादी हो गई थी। शादी हो गई थी और उसमें परिवार में कोई शादी थी, उसी के लिए मैं रात को 11 बजे आया था। और उस जिसकी शादी थी उसके भी बात इनके गांव से ही आना था। इसलिए बत्तीन संबंधी सब चिंतित थे अमराराम के, क्या कर देगी पुलिस। लेकिन जनता का साथ था, इसलिए कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अच्छा, आज भी आम कार्यकर्ता की तरह ही आप रहते हैं, आम छवि आपकी है, लोगों के बीच में आसानी से मिल जाने वाले, उनके नहीं, बीच मिल में जाने वाले हाँ, नहीं, मतलब 2 में मैं 3 दफा MLA रहा, भी MP भी हो गया। कोई अमराराम जी नहीं कहता आज भी। बड़े हैं वो अमरा कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अमराराम कह देते हैं, जी कारा आज भी नहीं लगाते। अच्छा, मतलब इतना अपनापन। हाँ, अपनत्व है उनके। 8-8 दिन, 13 दिन और 13 महीने आप इसमें देखो, शाहजहाँपुर में 13 महीने मेरे साथ सोए सड़क पे। अनेकों बार टेंट टूट गए। ये इसलिए वो अपनत्व है, न केवल सीकर में है बल्कि पूरे राजस्थान में है। और इसके लिए खुशी उन तमाम लोगों को है कि कम से कम एक आदमी ऐसा जो ईमानदारी से ज़िंदगी भर आपके लिए लड़ा है। और वो संसद में, क्योंकि सब फैसले यहाँ होते हैं, इसलिए यहाँ भेजा। अच्छा, प्लान क्या है? सांसद तो बन गए हैं, तो आगे प्लान है भाई, देश की आम आवाम के साथ जो इन्होंने वायदे किए थे 2014 में और उससे उल्टा किया है, उल्टे कानून बनाए हैं। चाहे अग्निवीर हो, किसानों के MSP का वायदा करके आए थे, नौजवानों को नौकरी का वायदा करके आए थे, काम सब उल्टे कर रहे हैं। तो असल बात है कि वो उल्टे जो कानून बनाए हैं वो समाप्त हो और देश का खजाना 90% जनता के लिए खर्च हो, बड़े बड़े नेता और बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए खर्च नहीं हो। अभी आप देखें 10 साल का इतिहास, मतलब किसान कर्जदार, नौजवान बेरोजगार और अंबानी अडानी, गौतम अडानी 2014 में इस देश के 100 की लिस्ट में भी नहीं था। आज वो एशिया का 1 नंबर है। सरकार के लुटाने से, सरकार के खजाना लुटाने से, सार्वजनिक संस्थान लुटाने से ये सब हुआ। तो ये नहीं हो, इसके लिए न केवल संसद में बल्कि सड़क पे भी संघर्ष हो और उस संघर्ष का रिफ्लेक्शन देश की संसद में भी। सीकर को लेकर के क्या प्लान है कि सीकर में जो समस्याएं, सबसे बड़ी जो पेयजल की समस्या है, आज 80% गांव पीने के पानी के लिए तरसते हैं। फ्लोराइड युक्त वो भी पैसा देके खरीद के पीते हैं और उससे जितनी बीमारियां हैं उसकी 50% फ्लोराइड युक्त पानी पीने से है। इसलिए सबसे पहला वो है, अग्निवीर है, अग्निवीर समाप्त हो और किसान के लिए MSP हो। औद्योगिक विकास में भी पिछड़ा रखा है, 40 साल में बड़े बड़े लोग जीत के गए हैं, लेकिन वहाँ की जनता की आवाज़ नहीं बने। और 18 लोकसभा हुई है, उसमें 4 वहाँ के जीते हैं और आप अंदाजा कीजिए 14 बाहर के लोग जीते हैं। ये लोगों में सबसे बड़ा था कि हमारे ज़मीन में जन्मा हुआ, हमारे बीच में रहवा जीत के जाए। 17 में से 14 बार के जीत के गए थे। वो बड़े बड़े नेता भी थे और ये जो उम्मीदवार थे वो कई राष्ट्रीय नेता भी गए हैं उसमें, लेकिन ये तो पंच भी नहीं जीते हुए थे। ये तो मोदी जी की लॉटरी में आए थे
और एक शब्द भी नहीं बोले, चाहे वो अग्निवीर जो सब शेखावाटी में सबसे ज़्यादा जवान जाते हैं, बिल्कुल। इसलिए ये। अच्छा, आप अग्निवीर स्कीम का भी जिक्र कर रहे हैं, शेखावटी का जिक्र कर रहे हैं, तो शेखावटी की तीनों सीटें कांग्रेस जीत गई। किसने किसका सहयोग किया? क्या आपको फायदा मिला? उनको भी राउत फायदा कस्बा का? मिला। बिल्कुल। फायदा देखो, ताकतें मिलती है ना, तो एक रे एक दो नहीं होते, एक रे 11 हो जाती। फायदा उनको भी हुआ, फायदा हमको भी हुआ। भाई न 2014 और 19 में न वो जीते थे न हम जीते थे, और देश में भी हालत ये हो गई थी। ऐसी पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी जिसने 50 साल तक कंटिन्यूस राज किया, उसको मुख्य 10% सीटें नहीं जीत पाई थी। पहल किसने की थी? कैसे गठबंधन की बात जो है वो तय वो हुई? जनता, मैंने बताया ना, जनता जो मिलके लड़ रही थी, उससे तमाम उन जो देश का संविधान, देश की जनता को बचाना चाहते थे, उन दलों के नेताओं को भी दिमाग में उस किसका फोन अनुभव आया था? किसका फोन आया? नहीं, वो तो राष्ट्रीय स्तर पे हुई ना। हाँ। पहले इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पे हुआ, उसके बाद में ये तय किया गया कि जिस इंडिया गठबंधन का घटक जिस राज्य में है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो वहाँ आइडेंटिफाई करे, उसको आगे बढ़े। हाँ, तो राजस्थान में कैसे हुआ? राजस्थान में जो पीसीसी अध्यक्ष है, उसने बिल्कुल अगुवाई की, क्योंकि कांग्रेस ही इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा दल था, देश में भी था और राजस्थान में भी था। उन्होंने 6 महीने पहले नहीं किया तो उसका उन्होंने भोग लिया। उसमें नहीं किया। हिमाचल और कर्नाटक जीतने के बाद में उनको ये लग गया था कि कांग्रेस की अब हवा चलने लगी है, सब जगह जहाँ चुनाव होगी कांग्रेस जीतेगी, इसलिए उन्होंने विधानसभा में नहीं किया। तो हमने भी भोगा और उन्होंने भी भोगा। लोकसभा में किया तो उनको भी फायदा हुआ, हमें भी फायदा हुआ। बिल्कुल। तो गोविंद डोटासरा जी का तेजल सुपर डुपर चल गया सीकर में। सुपर डुपर इसलिए मायने में कि वो कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष थे। बाकी तो उन्होंने, बाकी सचिन पायलट, गहलोत सब नहीं किया, लेकिन मुख्य जिम्मेदारी उनकी थी। बाकी तीनों नेताओं ने, मेरे तो तीनों ही विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में तीनों आए फार्म भरवाने। गोविंद सिंह डोटासरा तो चलो लोकल थे, वो भी आए, 2 दफा फार्म भी भराया, फिर चोमू भी की। सचिन पायलट भी नीम का थाना में मीटिंग करके गए। सब ने मतलब न केवल नेताओं का गठबंधन हुआ, मतदाताओं का गठबंधन हुआ, सबसे बड़ी बात है। और इसलिए 11 सीट जीत के एक जबरदस्ती हरा दी जयपुर ग्रामीण। बाकी गठबंधन तो हम जहाँ बैठे हैं अभी, दिल्ली में भी हुआ था, लेकिन नीचे जनता एकजुट नहीं हुई, उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। बिल्कुल। अब उपचुनाव भी होने हैं, और उपचुनाव में किस तरह से इंडिया गठबंधन रहने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है कि शायद कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े। भाई मिलके लड़ना चाहिए, मेरी तो सलाह ये है। मतलब सीट टू सीट क्या स्थिति है, पूरा आकलन करना चाहिए। ये वहम किसी को नहीं पालना चाहिए, और जो वहम पालते हैं वो मोदी जी 400 का वहम पाल रहे थे। बाकी कोई वहम पालेगा तो जाने। लेकिन मेरा तो व्यक्ति से राय है कि मिलके लड़ना चाहिए, और सबको बैठ के सलाह करनी चाहिए, उसी हिसाब से लड़ना चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार बना है, चाहे वो एनडीए का बना हो, वो 400 पार की, खुद 370 की पार की कर रहे थे, लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है, और वो जिस तरह का व्यवहार उनका है, निश्चित रूप से अभी बहुत कुछ उसके खिलाफ जनता के मुद्दों के लिए लड़ने की आवश्यकता है। इसलिए केवल छोटे स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ सीकर के सांसद अमरा राम, और इनका कहना है कि उपचुनाव में मिलकर के लड़ना चाहिए। अपने प्लान्स के बारे में भी इन्होंने बताया। नितेश के साथ मैं आंचल गुप्ता, राजस्थान तक के लिए।